मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट पोएम द काइट। सो आज काइट का मतलब होता है पतंग, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। सो पोएम स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स अ न्यू, विद अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल, देन सोअर लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। सो ये 3 लाइन का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे पतंग रहती है वो कैसे बिल्कुल जब आकाश में उड़ती है तो कैसे लगती है, बिल्कुल चमकदार लगती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। फिर वह क्या करती है कि जैसे पतंगे हवा में उड़ती है तो इधर से उधर गोते लगाती है और अलग अलग प्रकार के कुछ आर्ट दिखाती है अपने को, कलाबाजियाँ दिखाती है इधर से उधर होना, और उसके साथ ही उसकी जो पूंछ रहती है वो भी फड़फड़ाती है जो पतंग की रहती है। और ऐसा लगता है मान लो जैसे कोई जहाज़ की तरह उड़ रही हो, जहाज़ जैसे उड़ते हैं ऐसे पतंग आकाश में उड़ती हुई अपने को क्या करती है, दिखाई देती है। इट्स नेव इट्स टेल, मतलब टेल का मतलब होता है पूंछ, ऐसे दिखाई देती है अपने को। नाउ एज अवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, claims to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind fall. सो अब इस स्टोरी में आगे में बताया गया है, एक और लाइन बच गई इसकी, वैन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू वाइंड इट बैक। सो अब इस स्टोरी में क्या होगा कि जैसे हमने पढ़ा है कि जो पतंग है वो आकाश में क्या होती है, बिल्कुल जहाज जैसे तैरती हुई नजर आती है हमें। लेकिन जैसे जैसे जहाज जैसे क्या होता है कि समुद्र में जो लहरों के साथ तैरता रहता है, और वो तैरते तैरते क्या है बिल्कुल लहरों की चोटी तक पहुंच जाता है। वैसे ही इस स्टोरी में वही हुआ है, जो पतंग है वो भी क्या हवा के झोंकों के साथ क्या करती है, बिल्कुल उड़ती रहती है उसके लहरों के साथ, हवा की लहरों के साथ जो झोंके रहते हैं उसके साथ उड़ती रहती है। लेकिन जैसे ही हवा रुकती है तो वो क्या हो जाती है, पतंग नीचे गिर जाती है, वापस रेस्ट पोजीशन में आ जाती है अपनी। जैसे हवा रुकेगी तो पतंग उड़ना अपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और उसकी जो डोर रहती है वो कैसे हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, और हम वापस क्या करते हैं, जो डोर रहते हैं उसको वापस खींच कर लपेट लेते हैं। सो ऐसा इसमें स्टोरी में बताया गया है, पतंग के बारे में कुछ हमें बताया गया है। नाउ नेक्स्ट हमारा रहेगा हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट। ना यहाँ से एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोस। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स अ न्यू, बट रेगडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। लेकिन अब क्या होगा तो फिर क्या रहेगा, जैसे पतंग हवा जैसे ही रुकी, मंद पड़ी, हवा क्या हो गई, कमजोर हो गई, तो आपकी पतंग क्या रहेगी, रुक जाएगी, उड़ना बंद हो जाएगी। सो एंड रन अंटिल, तो अपन क्या करते हैं, जैसे पतंग हवा रुक जाती है तो हम दौड़ कर पतंग उड़ाते हैं, दौड़ कर प्रयास करते हैं कि वो पतंग क्या हो, उड़ जाए। जैसे हम दौड़ते हैं तो उसको हवा के झोंके लगने चालू हो जाते हैं, दौड़ते ही, और क्या हो जाती है, वापस ऊपर की ओर उठ जाती है। सो ये बताया गया है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, तो साफ बिल्कुल जो नीला आकाश है, ब्लू मतलब आकाश को बोला गया है, नीला आकाश में पतंग कितनी सुंदर दिखाई देती है। और फिर क्या बोला गया है, अगर वो पतंग जब पेड़ पर, किसी पेड़ के डाल पर अगर वो अटक जाती है, पेड़ के डाल पर क्या हो जाती है, अटक जाती है, तो कैसे पतंग के पंखों में फड़फड़ाने लगती है, वो पतंग के जो पंख रहते हैं वो कैसे फड़फड़ाने लगते हैं, जैसे वो क्या हो जाती है, पेड़ के डाल में अगर फंस जाती है तो। और जब वो फंस जाती है तो अपन एक ही कोशिश करते हैं कि नहीं उसको कैसे भी करके निकालना है। बुरे हाल मतलब बुरा हाल हो जाते हैं, अपने को जो पतंग है उसको निकालना कैसे होगा, इसके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कोई चीज़ नहीं दिखेगी, पतंग को कैसे भी करके हमें निकालना रहता है। सो ये हमारी स्टोरी हो गई एंड। नाम था आपका दी काइट, काइट मतलब होता है पतंग। पूरी स्टोरी मैंने आपको समझा दी है, फिर मैं आपको इस पर वीडियो क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूँगा।